2021 में मेरी इनकम कहाँ से हुई, कितनी हुई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रैंकिंग वाइज कि कौन से रैंक पे कौन सा है। पर्पस इस वीडियो का दो इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने का है। पहला ये कि मैक्सिमम लोगों के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जो भी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। इट्स जस्ट दैट कुछ लोगों को पब्लिकली ये चीज़ एडमिट करने में शर्म आती है दे से कि नहीं हम तो सिर्फ यही करते हैं या फिर यही करते हैं। बिकॉज इन आवर कंट्री मनी मेकिंग कंसिडर्ड एज एन अगली प्रोसेस। जब भी आप खाना खाने से लेकर कोई भी गोल अचीव करने जाते हैं उसके लिए मनी लगता है, लेकिन अगर आप पब्लिकली इसकी बात करते हैं तो इसको एक टैबू माना जाता है। और सेकेंडली ऑफ कोर्स लोग इसलिए डिस्कस नहीं करते बिकॉज ऑफ द जेलसी फैक्टर। तो इसको अवॉइड करने के चक्कर में काफी सारे लोग इस चीज में बात नहीं करते। इसलिए मैं अमाउंट तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं ब्रेकअप जरूर बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आपको इसी तरीके के फाइनेंशियल लेसन जो मेरी लाइफ से डिराइव्ड है वो चाहिए तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिएगा। जितने ज्यादा लाइक आएंगे उससे पता लगेगा वेदर यू नीड दीज काइंड ऑफ वीडियोस और नॉट। सो 2021 में मेरे 9 सोर्सेज ऑफ इनकम थे जो ब्रॉडली जिन्होंने मेरे को ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प किए। नेक्स्ट ईयर 2022 तक मैं 2 से 3 और इसमें ऐड करना चाहूंगा। एंड ऑफ द वीडियो में आउटफ्लोज के बारे में भी बात करूंगा कि ये जो इनकम है इसके मेजर एक्सपेंसेस कहाँ गए। 9th रैंक जो है वो है रॉयल्टी एंड एफिलिएट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एक ई बुक आई थी जो कि अमेजोन पे आई थी, जो कंटिन्यूसली अमेजोन पे 3 दिन तक हॉट सेलर रह चुकी थी, नंबर 1। मुझे उससे अभी भी रॉयल्टीज आती हैं। एंड इसी के साथ एफिलिएट्स जो कि मैंने कुछ ब्रोकर्स के साथ मिलकर किया था, जिसमें आप लोगों की जेब से कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाता लेकिन आपके ब्रोकरेज का एक पार्ट मुझे मिलता है। ये नंबर 9th पे, नीचे से हम शुरू कर रहे हैं। तो 9th के बाद बिकॉज मैंने 2021 में एग्रेसिवली एफिलिएट्स को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जितना मैं कर सकता था। एंड आई एम स्टिल फाइंडिंग द बेस्ट ब्रोकर। अच्छे ब्रोकर है लेकिन बेस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कहूं। देन 8th रैंक जिसने मुझे इनकम बना के दी वो था इन नंबर डिविडेंड्स। याद रखिए बिकॉज मेरे कुछ वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स 8 डिजिट्स के ऊपर हैं और इसलिए डिविडेंड्स ठीक ठाक आ जाते हैं वहां से। एंड आपको ये समझना है कि उसके लिए आपको एक साइजेबल पोर्टफोलियो लगेगा जो कि अभी मेरा ठीक ठाक बना हुआ है। तो धीरे धीरे आप उस पोर्टफोलियो को बिल्ड करना शुरू कीजिए। रैंक 7 पे आता है मेरे यूट्यूब का एडसेंस। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने लास्ट 2-2.5 साल से आज तक ज्वाइन बटन इनेबल नहीं किया है। जो अगर मैं करता तो शायद इसकी रैंक इंस्टेड ऑफ दिस 5th या 4th होती, लेकिन मुझे इसका अभी तक एक कॉन्क्रीट रीजन नहीं मिला। ऑल्दो मैंने बहुत बार अनाउंस किया कि मैं ज्वाइन बटन चालू कर रहा हूं बट कभी नहीं करता। उसके पीछे कंट्रोवर्सी भी लोग कर देते कि अरे इसने चालू कर दिया, अभी तक किया नहीं है। जहां मेरे ही पीयर ग्रुप्स 100-200K में चालू कर चुके हैं इस चीज को, मैं वहीं पे तब तक एडिशनल वैल्यू जब तक इसमें ना दे सकूं मैं इसको इनेबल नहीं करना चाहता हूं। बाय द वे अगर आप चाहते हो इन 2022 की मैं ज्वाइन बटन से कुछ लाऊं तो आप पहले कमेंट्स में ये बताइए कि आप उसमें एडिशनल क्या देखना चाहेंगे जिससे कि मैं आपको वैल्यू ऐड कर सकूं। प्लस बिकॉज मैं नॉन स्किपेबल एड्स नहीं यूज करता हूं लाइक अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है, इसी चक्कर में मेरा यूट्यूब एडसेंस का रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है ऑन द कॉन्ट्रेरी टू व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक। नेक्स्ट 6th रैंक पे आता है मेरा वेबसाइट जो कि है www.abhishek.in। यहां पर मेरे कुछ कोर्सेज अपलोडेड हैं। मैंने 2020 फाइनेंशियल ईयर के बाद लाइव ट्रेनिंग्स पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया है बिकॉज टाइम कंस्ट्रेन होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे कोर क्रिस्प इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स अपलोडेड है। गोइंग है 2022 में मैं इसमें और मॉड्यूल्स ऐड करने वाला हूँ। बाय द वे अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये वॉज अनदर इनकम थ्रू विच आई एम ट्राइंग टू गिव वैल्यू, प्लस उसके लिए एक चार्ज करता हूँ। बिकॉज मैं हार्डली इसका कभी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ ऑन ट्विटर या एनीवेयर, तो इसी चक्कर में यहाँ पर इतना मेजर सोर्स इसको मैंने नहीं बनाया है। बाय द वे मैं आपको बता दूं मैं कोई टिप्स एंड सर्विसेज नहीं बेचता हूँ। ऑल्दो मेरे नाम पे और 2 से 4 साल से ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग रन करते हैं। हम जितने लोगों को पकड़ पाते हैं हम उन लोगों की कंप्लेन करते हैं, उनको बैन करवाते हैं। बट आप लोग ध्यान रखिए। और कुछ फेक बॉट्स होते हैं जिनको मैं 300 बार से भी ज़्यादा ब्लॉक कर चुका हूँ लेकिन वो कंप्यूटराइज्ड होते तो आ जाते हैं। 5th नवंबर पे है इस साल जिसको एक इनकम बना मेरा 5th, वो है प्रमोशन। जहाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटी अगर तंबाकू भी
प्रमोट करते हैं हम लोग बावले हो जाते हैं, वहीं पे फाइनेंस क्षेत्र के लोग अगर 10 मिनट के वीडियो में 1 मिनट का भी कोई प्रमोशन करते हैं तो लोगों को आपत्ति होने लग जाती है। यस, मैं बता दूं कि इनमें से 2 से 3 ऐसे भी वीडियोस मैंने कहा जहां पर डिस्क्लेमर मैंने नहीं दिया है, और ये सभी एस्टैब्लिश यूट्यूबर्स को पता है कि कभी कभी ब्रांड के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर हम अलाउड नहीं होते। मजे की बात यह है कि एक फेमस हैंडल ने मेरे खिलाफ काफी सारे लोगों को प्रोवोक किया, डिस्पाइट कि उस ब्रांड के प्रमोशन पहले 4-5 हफ्ते पहले बहुत लोगों ने किए, एंड 3 वीक पहले जब एक और बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने इसी को प्रमोट किया था तो वापस ये प्रोवोक करने के लिए इनने कुछ शॉर्ट बनाया था। ऊपर से खुद इनने 1 वीक पहले खुद अपने चैनल पे क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करा था विदाउट एनी डिस्क्लेमर। एक उनका कोई हाउस वाला वीडियो था, चाहते तो हम उसका भी जवाब दे देते कि भाई आप खुद कर रहे हो और पहले भी 4-5 बार कर चुके हो और फिर उंगली उठा रहे हो, ये बड़े मजे की बात है। बट उनको भी पता है कि उनका भी कुछ एग्रीमेंट होता है कुछ ब्रांड्स के साथ, हमारा भी होता है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो लेग पुलिंग वाली चीज़ में नहीं पड़ना है, बिकॉज ये तो पूरी हिपोक्रेसी, आप खुद ही प्रमोट कर रहे हो और फिर दूसरे पे उंगली उठा रहे हो, मतलब मजे की बात है। एनीवेज, केवल और केवल वेल्ले पब्लिक का एंटरटेनमेंट होता है, इसलिए मैंने उधर कुछ नहीं कहा। सो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इनकम सोर्स की तरफ, जिसने मुझे हेल्प किया है थोड़ा बहुत कॉर्पस बनाने के लिए, और वो 4th नंबर पे है ट्रेडिंग। गुड पार्ट ये है कि जो मेरा एक्सपेरिमेंट अकाउंट है जिसके बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे, उसने तो ठीक ठाक इनकम बना के दिया ही है, उसने अच्छा खासा परफॉर्म तो किया ही है, पर जो मेजर अकाउंट है उसने भी इक्वली तहलका मचाया हुआ था, जिसके कारण ट्रेडिंग इनकम काफ़ी हद तक बढ़िया रही है इस साल। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर ट्रेडिंग इनकम 4th नंबर पे आ रही है तो टॉप 3 सोर्सेस कौन से हैं, तो दिल थाम के बैठे, बिकॉज अब मैं एक एक करके डिस्क्लोज करूंगा। वह 3rd नंबर पे है इन्वेस्टिंग। यस, ROI वाइज मुझे ट्रेडिंग में ज़्यादा रिटर्न मिले हैं, बट बिकॉज मेरा कॉर्पस फॉर इन्वेस्टिंग बड़ा हो चुका है तो जो रिटर्न आया है, एंड आई वुडंट टेक ऑल द क्रेडिट्स बाय माई सेल्फ, मार्केट हैज़ बिन काइंड इनफ, तो वहाँ से ठीक ठाक पैसा बना हुआ है, चाहे वो इक्विटी हो या उसके बाहर भी लग्जरी रियल एस्टेट्स हो या फिर इंडेक्स फंड्स हो, ऑल हैव गिवन डिसेंट रिटर्न। सो 3rd पे है इन्वेस्टिंग। 2nd नंबर पे है कंसल्टिंग। कुछ HNIs को मैं कंसल्ट करता हूँ जिससे ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। अगेन अ डिस्क्लेमर, मैं रिटेल को कोई सर्विस टिप्स या सर्विसेज नहीं देता हूँ, इनफैक्ट आप लोग दूर रहिए इस तरह के सर्विस से। एंड फाइनली मेरा जो हाईएस्ट सोर्स ऑफ इनकम इस साल रहा है वो है द स्टार्टअप्स इन विच आई इन्वेस्टेड। मैंने कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके रखा है, टोटल 5 है, इनमें से 2 एकदम छोटा सा कैपिटल लगाया हुआ है, विच इज़ लेस देन इवन 1% ऑफ माई एंटायर नेटवर्थ, एंड जो कि फाइनेंस रिलेटेड है। ये 2 फाइनेंस रिलेटेड है। इनफैक्ट एक स्टार्टअप में मेरे साथ कुछ और भी इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कुणाल शाह जी ने भी इन्वेस्ट किया उसमें, हु इज़ फ्रॉम क्रेड, नितिन कामत इज़ फ्रॉम ज़ेरोदा, सो ऑल दीज पीपल हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड। निश्चल ने किया हुआ है फ्रॉम वजीरेक्स। उन 2 स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन भी इस साल 3 to 6x बढ़ चुका है, पर इससे मैंने कोई साइजेबल रिटर्न नहीं बनाया बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही स्मॉल रहा है। पर हाँ, इसके अलावा बाकी 3 स्टार्टअप्स जिनका स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जो प्रोडक्ट बेस्ड हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रिटर्न कमा के दिया है इस साल। इससे आपको 3 इंपॉर्टेंट लेसन मिल जाएंगे। पहला कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपना सारा पैसा ना एक ही जगह पर इकट्ठा लगा दे फॉर रिटर्न्स, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डाइवर्सिफाई। सेकंड, आप ये भी सीख सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला अगर व्यक्ति जिसके पिताजी एक समय पे 1500 रुपीज़ पर मंथ कमाते थे, वो वहाँ से भी आप लोग भी अगर ड्रीम बिग करोगे तो 9 डिजिट्स की जर्नी तय कर सकते हो। दैट कुड बी द सेकेंड लेसन। एंड थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस साल मैंने खुद ने भी सीखा, इस साल के हर साल ही सीखते हैं, कि आप जब भी आगे बढ़ोगे उतने ही आपके हेटर्स और जानने वाले भी बढ़ेंगे, इसलिए अपने आप पर फोकस कीजिए और ग्रो करते रहिए। इसलिए इसी के साथ साथ मैं अब आपको बताऊंगा कि वो 4 मेजर हेड्स कहाँ पे थे जहाँ पर मेरा मेजर आउटफ्लो हुआ, पैसा जहाँ पर गया 2021 में। तो 4th नंबर पे रैंक पे है मेंटेनेंस, दैट इज खाना पीना रहना, इंश्योरेंस, बिजनेस, ये सारे एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ये सब। नंबर 3 पे जो गया है वो है डोनेशंस, जो कि मैं किसी के रिक्वेस्ट पे नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा तो मेरे को दिन के 200-300 मेल्स आते रहते हैं। मैं जिन कॉजेज़ के लिए इंटरनली फील करता हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे इस कॉज के लिए कुछ करना चाहिए, मैं उसी पे करता हूँ इन डोनेशन। अदरवाइज तो एवरी डे समवन और द अदर इज एक्चुअली आस्किंग मी मनी, वैसा नहीं करते हैं। एंड मैं उसको इतना ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरा मानना है एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ओकेजनली मैंने एक आध बार जब बताया, वो इसलिए बताया ताकि यूथ कभी कभार उस चीज़ से मोटिवेट हो जाए, बट आई नेवर टॉक अबाउट फिगर, बिकॉज उसको कैसे लोग रिएक्ट करेंगे वी डोंट नो। जो मेरा नेक्स्ट जो सबसे बड़ा एक्सपेंस गया था वो री इन्वेस्टिंग में गया था, री इन्वेस्टिंग इन सेल्फ स्किल्स बिजनेसेस। और जो सबसे बड़ा मेजर आउटफ्लो हुआ, सबसे बड़ा इस साल, जिसने पूरा खून सुखा दिया, वो था टैक्सेस, सरचार्जेस और ढेर सारा टैक्सेस।
आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।